हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की ये रोमांचक कॉमिक्स, डोगा माई ब्रोदर। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग। इधर कंसाइनमेंट उस डोकयान पर उतरा। डोंट मूव। क्या बात है साहब, ये सारा माल तुम्हारा है? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम गुगली है। लेकिन बात क्या है? हमें खबर मिली है कि इन पेटियों में मानव बम बेल्टे हैं। हवलदार, पेटी खोलो, मगर सावधानी से। मानव बम बेल्टे? नहीं साहब, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल झूठी है। मेरा लेदर बेल्ट का कारोबार है। मैं इन्हें सीधे इटली से इंपोर्ट करता हूँ। अभी पता चल जाएगा। हवलदार, जल्दी करो, बट बी केयरफुल। बस पेटी खुली गई। इसमें लेदर बेल्ट ही है। तुम चुप रहो। पेटी खुलते ही चमड़े की गंध फैल गई। साहब, इस पेटी में लेदर बेल्ट हैं। पेटी को खाली करो। क्या साहब, अगर इसमें कोई गैरकानूनी टाइप की बेल्टें होती तो अब तक तो मैं यहाँ से भागने की कोशिश में मारा भी गया होता। दूसरी पेटी भी खोलो, इसमें भी लेदर बेल्ट ही निकलेंगी। सूर्य ने सभी पेटियां खुलवाई। फिर आखिर में एक एक पेटी को खुलवाकर आप अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं सर? इस आखिरी पेटी में भी लेदर बेल्टें ही हैं। हाँ, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आखिरी पेटी तुम्हें कुछ अधीर कर रही है। तुम्हारे चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी है, और लो, तुम्हारी कनपटियों पर पसीने की बूंदें भी नजर आने लगी है। तुम अपने आप को नॉर्मल जाहिर करके मुझे बरगलाना चाहते थे गुगली, ताकि मैं तुम्हारे अपराधी होने का शक ना कर सकूं। तुम काफी चालाक हो गुगली, लेकिन मैं भी पुलिस वाला हूं। आखिर मैंने मानव बम बेल्टों को ढूंढ ही लिया। बड़े ही अप्रत्याशित ढंग से गुगली इंस्पेक्टर सूर्या पर झपटा और सर। उफ! गुगली की चाल क्रिकेट की गेंद की तरह गुगली ही थी। ठाक! दूसरे ही क्षण उस बेल्ट को वो इंस्पेक्टर की छाती के चारों ओर जकड़कर उनके बकलों को आपस में लॉक कर चुका था। ये साधारण मानव बम बेल्ट नहीं है इंस्पेक्टर। इसे अपराध जगत में तुम जैसे घाक पुलिस वालों के लिए ही बनाया गया है। क्लिक! अब तुम इस बेल्ट को उतारने की कोशिश करोगे तो इसमें जबरदस्त विस्फोट हो जाएगा और तुम्हारे शरीर के कई हजार टुकड़े हो जाएंगे। और ध्यान रहे, इस बेल्ट में एक एयर प्रेशर बम भी लगाया गया है जो हवा का दबाव बढ़ने से फटता है, और यह दबाव तब बढ़ेगा जब तुम मुझे पकड़ने के लिए मेरा पीछा करोगे। यस, कम ऑन इंस्पेक्टर। अगर अपनी जिंदगी प्यारी ना हो तो आओ मेरे पीछे और पकड़ो मुझे। जिंदगी तो सभी को प्यारी होती है गुगली, मगर मुझे अपने फर्ज से ज्यादा नहीं। मैं अपनी आंखों के आगे एक मुजरिम को भागते नहीं देख सकता। हुम्फ! एक मुजरिम के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना ठीक नहीं, क्योंकि ज्यादातर पुलिस वाले तो फर्ज की बात तक नहीं करते, निभाना तो दूर है। तुम जैसे फर्जीले पुलिस वालों का जिंदा रहना जरूरी है। अगर वो आदमी कह रहा है कि बेल्ट में एयर प्रेशर बम है तो तुम्हें यह मान लेना चाहिए तुम्हारे भागने से वो फट जाएगा। लेकिन मेरे भागने पर कोई पाबंदी नहीं। डोगा, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कानून की निगाहों में मैं एक अपराधी हूं, और अपराधी कभी भी ये नेक काम खुद नहीं करते। डोगा को पकड़ने के लिए तुम्हें अपनी सारी दिमागी और शारीरिक एनर्जी झोंक देनी पड़ेगी, तब भी डोगा पकड़ा जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। गुर्र! हाँ, डोगा के रहते अपराधी मारे जाएंगे या पकड़े जाएंगे, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। और यह गारंटी कानून को डोगा देता है, क्योंकि डोगा कानून तोड़कर करता है ताड़ कानून की ही मदद। धाएं धाएं! आ! कानून को तुम्हारी मदद की नहीं, तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि मुंबई के सबसे बड़े वांटेड मुजरिम तुम हो। ड्रॉप द गन। आई से ड्रॉप द गन। ओके। उफ! मेरे इस वफादार कुत्ता सिपाही का ही नाम ओके है। उफ! अपनी कुत्ता फौज के कुछ सिपाहियों के नाम मैंने जानबूझकर ऐसे ही रखे हैं, जैसे ओके, सॉरी, थैंक यू, जो कि इनके लिए हमले का इशारा भी है। अगर तुम पुलिस की वर्दी में ना होते तो ये तुम्हारी रिवॉल्वर को नहीं, तुम्हारी कलाई को चबा जाता, क्योंकि मेरी कुत्ता फौज के सिपाही पुलिस वालों पर हमला नहीं करते। गुर्र! कर्र! डोगा, आज मैं तुम्हें बचकर नहीं जाने दूंगा। अगर जिंदा गिरफ्तार ना कर सका
तो मुर्दा ही सही, तुम्हें पकड़कर अपने सीने पर लिपटी बेल्ट खोल दूंगा। मैं भी मरूंगा लेकिन तुम्हारे साथ। अब कानून को डोगा मिलेगा, जिंदा या मुर्दा। विजय कवात्रे जैसे लोगों के साथ बेइंसाफी नहीं होगी। डोगा। छपाक। ओह। आह। डोगा, मैं तुम्हें गिरफ्तार, जिंदा या मुर्दा। मुर्दा। गुलुप गुलुप। बेवकूफ, मुझे गिरफ्तार करने के लिए मेरे पीछे पीछे गटर में कूद गया। भूल गया कि अपराध के जिस्म की गंदगी जितनी ही जहरीली है, यहाँ की गैसें जो या तो जान ले लेती है या बेहोश कर देती है। शुक्र है मैं यहाँ मौजूद था। नोट: टोगा इन गैसों से बचने के लिए नाक में फिल्टर लगाता है। सबसे पहले तो इसके शरीर से लिपटी मौत को हटाना होगा। गुगली कह रहा था कि बेल्ट खुलते ही बम फट जाएगा। इसका मतलब बेल्ट में अंदर की ओर कोई ऐसा बटन है जो सूर्य के शरीर के दबाव से पुश हो चुका है, जिसके कारण बम सक्रिय हो गया है। और ऐसा बटन एयर प्रेशर बम का नहीं हो सकता, यानी ऐसा सिर्फ एक बटन है जिसे ढूंढेगा ये मेटल डिटेक्टर, क्योंकि कोई भी बम बैटरी से कनेक्ट होने के बाद ही फटता है और उसे बैटरी से कनेक्ट करती है धातु, जिसे ये मेटल डिटेक्टर खुद ढूंढ लेगा। पिंग पिंग। वो बटन ठीक इस जगह के पीछे पुश होना चाहिए। अब मैं बेल्ट के अंदर हाथ डालकर इस बटन को अपने हाथों के दबाव से पुश ही रहने दूंगा और ये बेल्ट खोल लूंगा। उम्मीद है कि यह बम अभी नहीं फटेगा। क्लिक। शुक्र है, लेकिन बम वाली प्रॉब्लम अभी ज्यों की तो है। अब मैं इस बेल्ट को छोड़ूंगा तो ये मेरे परखच्चे उड़ा देगी। मुझे किसी ऐसी चीज पर इसे बांधना होगा जहां मेरे हाथ से पुश हुआ बम वाला बटन पुश ही रहे। ये पत्थर ठीक रहेगा। डोगा ने बेल्ट को सड़क से सटाकर वह भारी पत्थर उस पर रख दिया। लेकिन मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता, क्योंकि शायद कोई इस पत्थर को हटाकर नई सी दिखती बेल्ट को उठाने की चेष्टा करे और मौत का शिकार हो जाए। च्यूं! पत्थर का दबाव पुश बटन से हटते ही बेल्ट में जोरदार धमाका हुआ। बूम बाम। गुगली झूठ नहीं कह रहा था, बेल्ट में 2 बम वाकई थे। लेकिन इस बीबी का मुंबई की शांति में खलल बढ़ता जा रहा है। इस खलल को रोकना होगा। डोगा ने इंस्पेक्टर सूर्य की स्थिति की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी थी। बीबी की आंखों की सुर्खी बढ़ती जा रही थी। हमारे एक और आदमी की लाश पोस्टमार्टम के लिए यहां आई है, यानी गुगली की। डोगा जिंदा रहेगा तो हम भर्ती करते रहेंगे और वो हमारी वैकेंसी की जरूरत को कभी खत्म नहीं होने देगा। कानून का तोड़ है मेरे पास, पैसा, मगर क्या डोगा का कोई तोड़ नहीं। उफ। अपराध जगत में डोगा के इस दखल को दूर करना होगा अंगोरे। मैं भी वही सोच रहा हूं बीबी, कि उसका दखल रोकने के लिए कोई ना कोई चीज तो होगी ही। पर क्या? जिस दिन वो चीज मेरे हाथ लग गई, डोगा का दखल समाप्त हो जाएगा। किरण के दिमाग में भी एक बात ने दखल डाला हुआ था। वो सबूत इकट्ठा करने होंगे मुझे, जो सूर्य भैया पर इस बात को साबित कर दे कि वही डोगा है। भैया ने मुझे चैलेंज किया था कि उस चैलेंज के जवाब में मैं डोगा को पकड़कर सूर्य भैया के हवाले करूंगी। नोट: इस चैलेंज के विषय में जानने के लिए पढ़े क्यों फेंका कूड़े पर। ये कॉमिक्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जरूर पढ़ें। अगर सूर्य भैया ही डोगा है तो शायद उनके कमरे में मुझे कुछ ऐसी चीजें मिले जो सूर्य भैया का संबंध डोगा से जोड़ती हो। इस बक्से में क्या है? किरण के हाथ उस बक्से को खोलने को मचल उठे। बक्से में से जो चीज निकली उसे देखकर किरण की कनपटियां सनसनाने लगी। ये तो डोगा की लेदर ड्रेस है, और ये डोगा का मास्क, डोगा के दस्ताने। शायद भैया ने डोगा की नई ड्रेस बनवाई है और जल्दी में से छुपाना भूल गए। डोगा की ड्रेस की यहां मौजूदगी मेरे शक को यकीन का लिबास पहना रही है। ये भैया की जीप की आवाज है। धर्र। शायद भैया आ गए हैं। आने वाला इंस्पेक्टर सूर्य ही था। आज डोगा मेरे हाथ में आकर निकल गया, पर अभी वो मेरे हाथों में से नहीं निकला। किरण, मैं फ्रेश होने जा रहा हूं, उसके बाद मुझे फिर वापस ड्यूटी पर जाना है। मेरा खाना तैयार रखना। मुझे मालूम है कि
वह ड्यूटी डोगा वाली ड्यूटी होगी, क्योंकि डोगा भी रात की ड्यूटी करता है। ठीक है भैया। किरण को उस पल का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। भैया अपनी वर्दी लेने के लिए उस अलमारी को खोलेंगे। शायद इस पल की उन्होंने कल्पना भी ना की होगी। ओह गॉड, ये क्या? डोगा की वर्दी? मैं डोगा की वर्दी तुम्हारे हाथों में ही देखना चाहती थी इंस्पेक्टर सूर्य। मेरा एक काम तो हो गया। डोगा की वर्दी यहाँ? डोगा की नहीं भैया, आपकी वर्दी। किरण तू? ये क्या बक रही है? डोगा की वर्दी मेरी वर्दी कैसे हो गई? क्योंकि डोगा आप ही है। उस दिन हॉस्पिटल में जब मैं डोगा का पता लगाने की मुहिम चला रही थी, तो डोगा से आपका ही ब्लड सैंपल मैच किया था। किरण, चीखकर आप इस हकीकत को नहीं बदल सकते भैया, वरना बताइए कि ये वर्दी आपकी वार्डरोब में क्या कर रही है। तेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे क्या पता कि ये वर्दी यहाँ कैसे पहुंची। भैया ये बात सच है कि आप अभी भी नहीं मानेंगे कि आप ही डोगा है। मैं वक्त आने पर आपको दिखा दूंगी कि आप ही डोगा हैं। किरण सुन, पागल मत बन। ये विचार दिल से निकाल दे कि मैं डोगा हूं। उफ, चली गई। आखिर डोगा की यह वर्दी यहाँ आई कैसे? और मेरी दूसरी पुलिस की वर्दी कहाँ गई? पुलिस की वर्दी गायब है। तभी टेलीफोन की घंटी करकसा उठी। इंस्पेक्टर सूर्य ने चोंगा उठाकर कान से लगाया। ओह, तुम जिसने मुझे गुगली वाली खबर दी थी। हाँ, तुम मुझे मधुमक्खी कहकर पुकार सकते हो इंस्पेक्टर सूर्य। तुम्हारी इंफॉर्मेशन ठीक थी। तुम चाहो तो पुलिस तुम्हें इनाम दे सकती है। इनाम का लालच देकर मुझ तक पहुंचने की तुम्हारी कोशिश बेकार है इंस्पेक्टर। तुम अपनी वर्दी ढूंढ रहे हो ना, तो वो तुम्हें एक जगह पर मिलेगी। पता नोट करो। ठीक आधे घंटे बाद। यही पता है। इंस्पेक्टर सूर्य उस गोदाम जैसी जगह का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर घुसा, वुफ गुर्र, ये कुत्ते कहां से आ गए और ये मेरी तरफ ऐसे बढ़ रहे हैं? वुफ वुफ, जैसे मैंने ही इन्हें पाला हो। अभी तुम नहीं समझोगे इंस्पेक्टर सूर्य कि मैंने ही इन्हें वर्दी में समाई तुम्हारी गंध सुंघाकर इनसे तुम्हारी जान पहचान करवाई है। कूं कूं। और ये क्या, कुत्ते हथियार कहां से ला रहे हैं? कभी मैं डॉग ट्रेनर थी, वो शिक्षा आज काम आ गई। ये हथियार मेरी ओर बढ़ा रहे हैं, जैसे मुझे देने की चेष्टा कर रहे हो। वुफ कूं कूं। आखिर ये चक्कर क्या है? क्या ये मधुमक्खी की हरकत है? ऐसी हरकत से वो क्या सिद्ध करना चाहती है? कौन है ये मधुमक्खी? वो अपने आप को मधुमक्खी क्यों कहती है? और मेरी वर्दी कहाँ है? वापस लौटने के अलावा दूसरा कोई चारा न था। लेकिन भैया ये वर्दी पहन लो। कुछ कुत्ते आपको ठीक से पहचान नहीं पा रहे, तब वो आपको ठीक से पहचानेंगे। किरण तुम? हाँ, मैं देखने चली आई थी कि मेरे भैया नाइट ऑफ नाइट डोगा की ड्यूटी कैसे निभाते हैं। किरण तू पागल हो गई है। मैं डोगा नहीं हूं। डोगा के ब्लड सैंपल व डीएनए से आपके ब्लड सैंपल्स व डीएनए का मिलना, इस वर्दी का आपके कमरे से मिलना, इन कुत्तों की आपसे दोस्ती, ये जाहिर करने के लिए काफी है कि डोगा आप ही है। लेकिन मैं आपको डोगा के रूप में पकड़ूंगी। अब मेरे सामने डोगा के रूप में मत आना भैया, वरना आपको अपना मास्क उतारकर मुझे अपना चेहरा दिखाना होगा, और तब आप इनकार नहीं कर पाएंगे कि नीचे जो सूरत निकली है वो मेरे भैया सूर्य की नहीं है। रुक रुक किरण, मैं तुझे अभी यह सबूत दिए देता हूं कि डोगा मैं नहीं हूं। अगर मैं डोगा होता तो ये वर्दी मुझे बिल्कुल फिट आती। देखो, ये मास्क मेरे चेहरे के नाप का नहीं है। वर्दी को शरीर पर फिट करने के लिए शरीर व चेहरे पर पेंडिंग की जा सकती है, या फिर नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट भी हो सकती है। ये आपके डोगा न होने का पुख्ता सबूत नहीं हुआ, जबकि मैंने आपके डोगा होने के कई पुख्ता सबूत आपको दे दिए हैं। अब आखिरी सबूत तब दूंगी जब आप मुझे डोगा के रूप में मिलेंगे। ये सचमुच पागल हो गई है। मधुमक्खी की आंखें उस वक्त हजार हजार वाट के बल्ब की तरह चमक रही थी। जो बात मैं सिर्फ साबित करने की कोशिश कर रही थी वो सच निकली, क्योंकि इंस्पेक्टर सूर्य ही डोगा निकला, और मेरे पास इंस्पेक्टर सूर्य के डोगा होने के सभी सबूत इस कैमरे में बंद है। इसमें मौजूद फिल्म देखकर
कोई भी ये बात आसानी से मान लेगा कि सूर्य ही डोगा है। ये खबर बीबी के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकती है। खबर व फिल्म वाकई महत्वपूर्ण थी। ये सूर्य के हाथ में डोगा की वर्दी है। देखते जाओ बीबी, देखते जाओ। ओह, सूर्य कुत्तों के बीच, कुत्ते हथियार लेकर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।